एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि चर्चित भी है, काफ़ी चर्चित है और उससे कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होती है। हिंदू हिंदू संस्कृति हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति, ये ये सेंटेंस, ये वाक्य सुनकर कई लोगों को बहुत ही तकलीफ़ होती है। हिंदू संस्कृति को सुनकर हमारे भारतवर्ष में कई लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है कि चारों तरफ दंगा फसाद भी करने लगते हैं। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि विधर्मी व्यक्ति हैं। अपने ही समाज में अपने ही धर्म को, हिंदू धर्म को ही मानने वाले हैं लोग, और फिर भी उनको हिंदू संस्कृति से पता नहीं क्या वैर है। और उसके बाद में फिर हर जगह सेकुलर शब्द को भी इस्तेमाल करते हैं। सेकुलर एक ऐसा वर्ड है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही यूज होता है अक्सर। तो हिंदू संस्कृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हिंदू संस्कृति की बात करने वाले क्या हैं, ये नॉन सेकुलर है। हिंदू संस्कृति की बात करने वाले नॉन सेकुलर हैं और हिंदू संस्कृति की बात करने वालों को आजकल तो हिंदू आतंकवादी भी कह दिया जाता है। भगवा आतंकवाद का नाम है और एक किताब भी छपी है, भगवा आतंकवादी। यहाँ पर इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू एक ऐसा वर्ड है जो कि इससे कोई भी पीछे छुड़ा नहीं सकता। भारतवर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति, को हिंदुस्तानी होना ही होगा और वो व्यक्ति हिंदू संस्कृति का पोषक होना ही होगा। जो हिंदू संस्कृति को मानते नहीं, हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, हिंदू संस्कृति को गाली देते हैं और हिंदू संस्कृति को आतंकवादी बताते हैं, उन्हें जालिम बताते हैं, उन्हें जाहिल बताते हैं, गंवार बताते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? सही कहा जाए तो ऐसे लोगों को इस देश में, जिसे हिंदू संस्कृति से चिढ़ है और हिंदुस्तान को लावारिस समझते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? पहले तो उनको यही सोचा जा सकता है और यही कहा जा सकता है, भगवान से ही प्रार्थना की जा सकती है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो हिंदू संस्कृति को जाने समझें। और एक चीज़ और भी है कि हिंदू संस्कृति को जानते तो है नहीं, लेकिन हिंदू संस्कृति की जो गाथाएं हैं, इसके हिंदू संस्कृति में या भारतीय संस्कृति में या भारत देश में जो व्यक्ति हुए हैं, जो बड़े बहादुर हुए हैं, वीर हुए हैं, उनकी भी ये लोग आलोचना करते हैं और इस प्रकार से उनके नस नस में हिंदू संस्कृति के प्रति नफरत की भावना देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को
इस देश में क्या रहने का अधिकार है? हम तो नहीं कहते हैं कि है कि नहीं है, लेकिन वो खुद सोचें और वो अध्ययन भी करें कि भारतीय संस्कृति क्या है। ये जो विधर्मी लोग हैं उनके बारे में तो हमें कुछ कहना ही नहीं है। और एक चलन और भी है कि हिंदुओं को विशेष रूप से जाहिल कह दिया जाता है, गंवार कह दिया जाता है और जालिम भी कह दिया जाता है और उनको चैलेंज भी किया जाता है और उनको हर प्रकार से जलील करने की कोशिश भी की जाती है। तो ऐसे लोगों को, और जो हमारे भारतवर्ष में आक्रांता लोग आए, आक्रमणकारी आए, इनको लोग क्या बताते हैं कि वो उन्हें हीरो बताते हैं। वो उनका एक प्रकार से उनका वो आदर्श बन जाते हैं। तो ऐसे में एक ही चीज़ है, और एक चीज़ और भी है कि भारत को ऐसे लोग लावारिस ही समझते हैं, क्योंकि यहाँ कोई राजधर्म तो है नहीं, राष्ट्र धर्म तो है नहीं कि नहीं हिंदू राष्ट्र धर्म है तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, या कोई और कोई संगठन एक्शन लेगा। संगठन है भी तो कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, और जो लेते हैं उसमें एक्शन भी लेते हैं तो वो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है, या फिर वो बताते हैं कि ये मैंने उनको तरह तरह से कई नाम दे दिए जाते हैं, और इस प्रकार से उनके कार्य को खराब बताया जाता है। और ये बताया जाता है कि भाई ये सेकुलर नहीं है, ये संप्रदायवादी हैं। तो ये भी एक प्रकार का जीवन में अजीब सा माहौल बनते हमने देखा है। बस इसमें ये है कि ये समझ में नहीं आता है कि जो हिंदू संस्कृति से चिढ़ते हैं वो आखिर हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को कैसा देखने चाहते हैं। जो पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं, जो और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, नाम तो हम यहाँ पर किसी का भी नहीं लेना चाहते हैं। तो हिंदू धर्म को और हिंदू संस्कृति को वो कैसा देखना चाहते हैं, मिटा हुआ देखना चाहते हैं क्या? तो एक चीज़ निश्चित है कि जिस दिन हिंदू संस्कृति मिटेगी और हिंदू धर्म की आलोचना करने वाले हैं जो, और वो हिंदू धर्म से ही हैं, इतना निश्चित है कि उनका भी अस्तित्व रहेगा नहीं। इस समाज में उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस दिन भी हिंदू संस्कृति लोप हुई यहाँ से, ज्ञान विज्ञान से लेके, और उनका खुद का जो इसका विरोध करने वाले हैं उनका भी कहीं अता पता नहीं चलेगा। एक कारण है, हिंदू संस्कृति ही उनकी रक्षा कर रही और वही उनका विरोध भी कर रहा है। इस चीज़ को अच्छे से समझें। इतना हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अच्छे से समझें, हिंदू संस्कृति को पढ़ें, समझें, जानें। और जो विधर्मी लोग हैं, जो इसको नहीं मानते हैं, उनसे हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो हिंदू संस्कृति के पोषक हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि हम हिंदू धर्म में रह के हम सेकुलर हैं, उनसे भी हमारा यही कहना है कि आप कम से कम समझो, तो हिंदू संस्कृति को समझो, और उसके बाद समझ बूझ के दूसरे धर्मों को जान कर उस धर्म का अध्ययन कर, उसको अध्ययन करके और फिर उस धर्म का आप प्रशय, उस धर्म का आप बढ़ावा दीजिए, उस धर्म को आप बढ़ावा दीजिए, वृद्धि करिए। लेकिन हिंदू संस्कृति को नष्ट होने से बचाइए, नष्ट मत होने दीजिए। आप लोग जो यहाँ के विद्वान अपनी पूरी बुद्धि दूसरे कार्यों में लगा के रखे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने में,
हिंदू संस्कृति को ख़राब करने में उन लोगों से यही निवेदन है कि वो हिंदू संस्कृति के बारे में पढ़ें और लोगों को सही सही जानकारी दें। तो और हिंदू संस्कृति के विकास में योगदान भी दें, आक्रांताओं को हीरो ना बताएं। और उसके बाद में यहाँ पर निश्चित रूप से जैसे कई जगह में है, बस एक सेंटेंस कहूँगा उसके बाद में एंड करूँगा। जैसे कई कहने वाले हैं लोग, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। बस इसे आप समझिए, कौन कहता है इस प्रकार की चीज़ें, कौन कह सकता है? ऐसे घटिया लोग हैं इस तरह के सेंटेंस कहने वाले लोग। उनके बारे में हम कुछ नहीं कहते, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। लेकिन आप लोग तो समझदार हैं, हिंदू संस्कृति को नष्ट ना करें और उसे पोषें, उसे प्रश्रय दें, उसे बढ़ाएं, उसकी अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ों को समाज में ले आएं। बस यही कहना है कि हिंदू धर्म को नष्ट होने से बचाइए। और आप कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? और बहुत सारे चैनल हैं जिसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, एक चैनल का नाम मैं लेता हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा। नीरज अत्री, इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट लिया है, बस इतने कहूँगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ बस। और अंत में फिर एक बात, एक वही चीज़ कहूँगा कि वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का घंटी उसको दबा दीजिए और नोटिफिकेशन जिससे आपके पास आएगा। और आपको जो अच्छा लगता है ठीक है, नहीं अच्छा लगता ठीक है, उसमें कमेंट्स तो करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए तो सही। फिर हम उसके बारे में आपको जो भी समझ में आता है, जो भी उसका आंसर है, जो भी उसका उत्तर है, वो ज़रूर हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में वंदे मातरम और सबको नमस्कार और धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।